दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने भारत की राह बहुत मुश्किल कर दी है, क्योंकि कल वेस्टइंडीज ने जिस तरह जिम्बाब्वे को धोया है और T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। पहले वेस्टइंडीज ने बैटिंग करते हुए जिम्बाब्वे के खिलाफ 6 विकेट पर 254 रन बनाए। 20 ओवर में 6 विकेट पे 254 रन, और ये उस टीम के खिलाफ बनाए जिस जिम्बाब्वे ने लीग मैचेस में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, श्रीलंका को हराया था। सोचिए, जायंट किलर रही है, इसको जायंट किलर कहा जाता है। जिम्बाब्वे ने वनडे वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था, बड़ी जीत हासिल की थी। श्रीलंका को भी हराया था, लेकिन जैसे ही भारत, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच मुंबई में हुआ, अभी तक क्या हुआ था कि जिम्बाब्वे सारे मैच अपने श्रीलंका में खेल रही थी। श्रीलंका की पिचेस स्लो पिचेस हैं, वहां पे गेंद थोड़ी धीमे आती है, स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, और न ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ढंग से स्पिनर्स को खेल पाए, और श्रीलंका तो इस वर्ल्ड कप में उनका जो सबसे मजबूत हथियार था, उनके ऑलराउंडर वसंतु हसनरंगा, जिनको चोट लग गई है, उनके बगैर खेल रही है, तो श्रीलंका की बॉलिंग वो ताकत नहीं रही। लेकिन जैसे ही ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शुरू हुआ, और शुरुआत में 2 विकेट जरूर गिर गए थे वेस्टइंडीज के, दोनों ओपनर सस्ते में चले गए, लेकिन उसके बाद तीसरे विकेट पर सिमरन हेटमायर और रिकार्डो पावल के बीच में शानदार पार्टनरशिप हुई। सिमरन हेटमायर और पावल दोनों आईपीएल में अलग अलग टीमों से खेलते हैं, उनको भारत की परिस्थितियों का अच्छी तरह से ज्ञान है, और वो जिम्बाब्वे के स्पिनर्स जो कहर ढा रहे थे श्रीलंका में, कल उनके खिलाफ इन दोनों ने इतनी शानदार बल्लेबाजी की, इतनी शानदार बल्लेबाजी की कि एक वक्त तो लगा कि ये लोग कहीं 300 रन न बना ले। जिस 300 रन बनाने की बार बार चर्चा हो रही थी इस वर्ल्ड कप में कि भारत की टीम 300 बनाएगी, भारत की टीम तो क्या कर रही है तो आपको सब पता ही है। सिमरन हेटमायर ने 7 छक्के मारे, पावल ने भी 5-6 छक्के मारे, और इस मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगे। पहले तो पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया, 20 ओवर में 6 विकेट पर 254 रन। सोचिए, जिम्बाब्वे की गेंदबाजी की बड़ी चर्चा थी, कल उनका कोई बॉलर नहीं चला। हर गेंदबाज की धुनाई हुई, हर गेंदबाज की धुनाई हुई कल, और वो तो शुक्र था कि सिमरन हेटमायर 85 रन पे आउट हो गए। वैसे कल के मैच में जिम्बाब्वे की फील्डिंग बड़ी बेकार रही। आप सिमरन हेटमायर जैसे अगर प्लेयर्स का 2 बार कैच छोड़ देंगे तो ये तो T20 है साहब ना। वेस्टइंडीज के पास तो एक से बढ़कर एक हिटर्स होते हैं, और जिस तरह से उन्होंने कल स्पिनर्स को मारा है, अब सोचिए 34 गेंदों पर 85 रन, स्ट्राइक रेट था 250 का, 34 बॉल 85 रन, 7 छक्के और 7 चौके, और रोमन पॉवेल ने 59 रन की पारी खेली 35 गेंदों पर, 4 चौके 4 छक्के। फिर बाद में रही सही खसर रदरफोर्ड, सरफेन रदरफोर्ड ने 13 बॉल पे 31 रन ठोक दिए, 2 ओवर में 31 रन, 2 छक्के 3 चौके, और मारियो सफर ने भी 10 बॉल में 21 रन, और जसन होल्डर ने भी 4 गेंदों पर 13 रन ठोक दिए। कल कल 19 छक्के मारे, 19 छक्के
वेस्ट इंडीज की टीम ने मारे हैं। वेस्ट इंडीज से क्यों, मतलब T20 फॉर्मेट में वेस्ट इंडीज सबसे खतरनाक टीम है। 254 का स्कोर और 19 छक्के, यानी 114 रन तो सिर्फ छक्कों से बने। हर ओवर में एवरेज एक छक्का पड़ा है और पहाड़ जैसा स्कोर टंग गया। और जिस तरह का खेल कल वेस्ट इंडीज ने दिखाया, उनके पेस बॉलर्स को मारा, उनके स्पिनर्स को मारा, और उसके बाद जिम्बाब्वे की टीम पूरी तरह से बिखर गई। एक वक्त तो लगा कि वो 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी, लेकिन बाद में 147 तक पहुंचे, लेकिन फिर भी 107 रन से वो वेस्ट इंडीज से हार गए। अब जिम्बाब्वे की इस जीत से भारत के टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि पहले मैच की समाप्ति पर वेस्ट इंडीज का रन रेट है +5.57 से ज्यादा रन रेट है वेस्ट इंडीज का, और साउथ अफ्रीका का +3 पॉइंट समथिंग है, जबकि भारत का रन रेट माइनस में है, जिम्बाब्वे का भी माइनस में है। और इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पहली बात तो भारत के अपने दोनों मैच जीतने पड़ेंगे। देखिए, दो चीजें हैं, भारत अपने दोनों मैच जीते और या तो वेस्ट इंडीज अपने बाकी बचे हुए दोनों मैच हार जाए और साउथ अफ्रीका अपने तीनों मैच जीते, तब जाके भारत क्वालिफाई कर सकता है। या फिर साउथ अफ्रीका अपने दोनों बचे हुए मैच हार जाए और वेस्ट इंडीज अपने तीनों मैच जीत जाए, क्योंकि अगर तीनों टीम 2-2 मैच जीतेंगी तो नेट रन रेट पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने हराया है, माफ कीजिएगा, जिस तरह से वेस्ट इंडीज ने हराया है जिम्बाब्वे को, और भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रन की हार बड़ी भारी पड़ी। अभी एक और चीज सामने आई है, जब उस दिन साउथ अफ्रीका खेल रहा था और तीसरे विकेट पर शानदार पार्टनरशिप चल रही थी, तो ड्रिंक्स के दौरान गौतम गंभीर एकमात्र ऐसे कोच हैं जो कि ड्रिंक्स में भी मैदान पर चले आते हैं, और वहां देखा गया कि ग्राउंड पे उनकी कुछ हार्दिक पांड्या से बहस हुई। और एक बात और है, जिस तरह से हार्दिक पांड्या को, पहली बात देखिए, हार्दिक पांड्या भारत के T20 के चैंपियन प्लेयर हैं। पहले वो भारत की वनडे टीम में भी होते थे, T20 में भी होते थे और टेस्ट मैच भी खेला। 2023 के वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या को चोट लग गई, वो वनडे टीम से बाहर हो गए। कई बार तो लोग, सच तो ये है कि अगर हार्दिक पांड्या उस दिन वर्ल्ड कप फाइनल की टीम में होते तो भारत साथ 2023 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया से जीत जाता, क्योंकि हार्दिक न सिर्फ रन बनाते हैं बल्कि विकेट भी लेते हैं और अच्छे फील्डर भी हैं। और जो कुछ भी किया गया, देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था, आज मैं फिर कह रहा हूं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो निर्णय बहुत भारी पड़े भारत को। एक तो अक्षर पटेल को बाहर रखना, और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, भारत के जो जाने माने ऑलराउंडर रहे हैं रवि अश्विन, जिन्होंने अभी पिछले साल गौतम गंभीर के चलते रिटायरमेंट लिया था 2024 के लास्ट में, जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि अक्षर पटेल T20 का सबसे वैल्यूएबल प्लेयर है, आपने इसको क्यों बाहर किया। और क्या गौतम गंभीर, सबको पता है कि गौतम गंभीर हर्षित राणा को कितना चाहते हैं, और वनडे टीम में हर्षित राणा है और हार्दिक पांड्या नहीं है। T20 में हर्षित राणा खेल रहे थे, उनको चोट लग गई, उनकी जगह मोहम्मद सिराज आए हैं। आपको चीजों को जोड़ना पड़ेगा, खेल के अंदर का खेल समझिए, खेल के अंदर का खेल समझिए। गौतम गंभीर जिस तरह से हर्षित राणा को प्रमोट करते हैं, हर्षित राणा कोई बहुत तेजी से रन नहीं बना पाते हैं,
उनका जो बेस्ट होता है ना, वो 1 बॉल पे 1 रन, 100 का स्ट्राइक रेट मायने नहीं रखता टी20 में। टी20 में वही बैट्समैन अच्छा है 150 200 के स्ट्राइक रेट पर जो रन बनाए। और जब मैं चीजों को देख रहा हूं कि मैच के दौरान जब भारत बॉलिंग कर रहा था तो गंभीर ने हार्दिक पांड्या से बहस कर ली, और एक बात माननी पड़ेगी जो एक सच है, दिखाई दे रहा है कि सूर्य कुमार यादव को इस मामले में बोलना चाहिए था। मैच के दौरान तो गौतम गंभीर जो भी बोलना है कप्तान से बोले। अब उसमें क्या सच्चाई क्या नहीं, लोग इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। अब आते हैं वेस्ट इंडीज का अगला मैच जो है वो है साउथ अफ्रीका से, इसी अहमदाबाद में, जहां पे भारत बुरी तरह से हारा है। लेकिन ये मैच दिन में होगा, ये मैच दिन में होगा। वैसे हालिया फॉर्म को देखते हुए दोनों टीमें अपने सारे मैच अब तक जीत चुकी हैं। लीग में साउथ अफ्रीका ने अपने 4 मैच जीते, वेस्ट इंडीज ने भी 4 जीते। ग्रुप 8 का भी पहला मैच वेस्ट इंडीज ने जीता और साउथ अफ्रीका ने भी जीता। इसलिए अब निगाहें, पहली बात तो ये रहेगी कि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका में कौन जीतता है, इस पे निगाह रहेंगी। दूसरी बात, भारत को जिम्बाब्वे को अब हराना पड़ेगा। भारत के लिए अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, भारत के लिए डू और डाई है। अब ये अग्नि परीक्षा है सूर्य कुमार यादव की, अक्षर पटेल की, हार्दिक पांड्या की, ईशान किशन की। भले 2 साल से आप कोई सीरीज नहीं हारे हो, लेकिन अगर वर्ल्ड कप में ग्रुप 8 से बाहर हो जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। सूर्य कुमार यादव की उम्र 35 साल हो गई, वो संभवतः अगले वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे, और ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। तो भारत को अगर वनडे क्रिकेट में अपनी बादशाहत दिखानी है तो अगले दोनों मैचों को न सिर्फ जीतना होगा, बल्कि बड़ी मार्जिन से जीतना होगा। तभी अब आपको क्या है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले 100, 250, 300 रन बनाना पड़ेगा, उसके बाद जिम्बाब्वे को 100, 150 के नीचे समेटना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर वेस्ट इंडीज को हरा देते हैं तो आपका पहुंचना तय है। तो ये जो वर्ल्ड कप, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बार बार चिल्ला रहा था कि आपको वर्ल्ड कप जीतने के लिए टॉप 4 में से हर बल्लेबाज का फॉर्म में होना जरूरी है। भारत के अब तक जितने भी मैच हुए उसमें भारत 4 मैच जीता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हर 4 मैच में सिर्फ एक ही बल्लेबाज चला है, दूसरा बल्लेबाज नहीं चला उतना। कल के मैच में देखिए वेस्ट इंडीज की टीम से दो प्लेयर्स ने 50 मारी। सिमरन हेटमायर ने 85 रन मारे, पावेल ने 59 रन मारे, और बाकी 2 प्लेयर्स ने 30-30 रन बनाए और बहुत तेजी से बनाए। और उसके बाद बॉलर्स ने काम आसान कर दिया। जो उनके जो स्पिनर हैं मोती साहब, वो तो कमाल कर रहे हैं, और वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स भारत के स्पिनर से अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि भारत ने इस वर्ल्ड कप में एक तो बड़ी गलती की, आपने अक्षर पटेल को नहीं खिलाया, जो बहुत भारी पड़ा। अभी देखना है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत किस कॉम्बिनेशन से उतरती है। मैच चेन्नई में होने जा रहा है। चेन्नई की पिच स्पिनर्स को बड़ी मदद करती है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण मैच चेन्नई है। पहला अगर भारत जिम्बाब्वे से जीतेगा तब तो सेमीफाइनल में बने रहने की आशा बनी रहेगी, और जिम्बाब्वे से भी हार गए तो आपकी इस टूर्नामेंट से विदाई हो जाएगी, फिर वर्ल्ड कप खत्म। लेकिन भारत के गौतम गंभीर जो है, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मुझे लगता है कि गौतम गंभीर की वजह से इस टीम को ज्यादा नुकसान हो रहा है। अभी तो वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे हैं, इस समय कोच बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर गौतम गंभीर पे लगाम नहीं लगाई गई बीसीसीआई ने,
और अब वो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो भारत के लिए महंगा पड़ेगा। तो फिलहाल ये वर्ल्ड कप से यही खबर थी। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। वर्ल्ड कप पे जो भी अपडेट आएगा वो आपको हम जरूर बताएंगे। और आज अगर इंग्लैंड पाकिस्तान को हरा देगा तो भारत के लोग जो रविवार को बड़े दुखी थे वो मंगलवार को जश्न मना सकते हैं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।